हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, इन हिंदी ऋणोत्तर पदों के श्रेणियों का अभिसरण। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें आपको याद रखने हैं। फर्स्ट हमने लिखा है एक क्रमित समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। एन ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? क्रमित समुच्चय, ऑर्डर्ड सेट होता है। जैसे 1 2 3 4 5 या 2 4 6 8 या 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4। इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट है, ऐसा समुच्चय है जिसमें ऑर्डर है, क्रम है, तो ऐसे समुच्चय को हम बोलेंगे सीक्वेंस, अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या होता है? क्रमित समुच्चय, ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट को ही हम सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। इसको याद रखना है ना। अब हमारे पास अगर बहुत सारे सीक्वेंस हैं, उन सीक्वेंस को अगर हम प्लस कर दें, प्लस मतलब योग कर दें सभी का, तो कहलाता है श्रेणी, सीरीज कहलाता है। तो व्हाट इज सीरीज? सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंसेस। सीरीज इज द सम ऑफ सीक्वेंसेस, है ना। मतलब अनुक्रमों के योगफल को श्रेणी कहते हैं। हमने लिखा है अनुक्रमों के योगफल को श्रेणी कहते हैं। सम ऑफ सीक्वेंसेस इज कॉल्ड सीरीज। अनुक्रम को एसएन से नोट करेंगे। एसएन का मतलब क्या हुआ? पहले S1 आए, एसएन का मतलब होता है पहले S1 आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा, इस प्रकार से आएगा। इस फॉर्म में हम डिनोट करेंगे सीक्वेंस को। और सीरीज को हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे, सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी un। तो सीक्वेंस को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे और सीरीज को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। सीक्वेंस में क्या होगा? S1 आएगा, S2 आएगा, S3, इस प्रकार से कामा आएगा। और सीरीज में क्या होगा? U1 आएगा प्लस U2 आएगा प्लस U3, मतलब यहाँ प्लस प्लस का साइन आएगा। तो सीरीज में समीशन होता है, सम होता है, सम। और सीक्वेंस में हम इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, है ना। तो ये सीक्वेंस के लिए इस प्रकार का साइन यूज करेंगे और सीरीज के लिए हम जो है समीशन का साइन यूज करेंगे। इसको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट हमारे पास है। जैसे मान लो किसी सीक्वेंस का लिमिट अगर एल आ जाए। एल क्या होना चाहिए? फाइनाइट क्वांटिटी, परिमित राशि। अगर किसी भी सीक्वेंस का लिमिट एल आ रहा है तो वो जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। कन्वर्जेंट मतलब हिंदी में अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी के लिए कंडीशन क्या बताया मैंने कि हमारा जो सीक्वेंस है उसमें अगर हम लिमिट लगाएं तो हमें एक फाइनाइट संख्या मिलना चाहिए, परिमित राशि मिलना चाहिए। अगर हमें इनफाइनेटिव या माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, मतलब किसी भी सीक्वेंस का लिमिट जो है इनफाइनाइट आ रहा है, तो वह डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, मतलब अपसारी अनुक्रम कहलाएगा। डाइवर्जेंट तभी कहलाएगा जब उसका लिमिट या तो इन्फिनिटी आता है या तो माइनस इन्फिनिटी आता है। अब कोई भी सीरीज में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इनफाइनाइट है ना। U1 भी है, U2 भी है, U3, इस प्रकार से इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे सीरीज में। अगर हम इनमें से कोई n टर्म्स लें, मतलब पूरा इनफाइनाइट न ले जाके n टर्म्स हम लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल सम, आंशिक योगफल। आंशिक योगफल में कितने टर्म आएंगे? U1 आएगा, U2 आएगा, U3 आएगा, UN तक आएगा, है ना। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n, है ना। तो ये जो Sn है इसको हम बोलेंगे आंशिक योगफल इस श्रेणी का। ये जो श्रेणी है इस श्रेणी का आंशिक योगफल है। इस सीरीज में अनंत पद आएंगे और इसमें केवल n पद आएंगे, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो ये जो Sn है ये क्या कहलाएगा? पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का पार्शियल सम कहलाएगा। अब अगर हमारा आंशिक योगफल मतलब पार्शियल सम कन्वर्जेंट आता है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट कहलाएगा, है ना। पार्शियल सम अगर डाइवर्जेंट आ जाए तो सीरीज डाइवर्जेंट कहलाएगा। मतलब याद रखना, आंशिक योगफल अगर अभिसारी होता है तो हमारा श्रेणी भी अभिसारी होगा। हाँ, आंशिक योगफल अपसारी आता है तो श्रेणी भी अपसारी होगा। मतलब पार्शियल सम कन्वर्जेंट आ रहा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, पार्शियल सम डाइवर्जेंट आ रहा है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। इस प्रकार की सीरीज के बारे में बात करते हैं। सिग्मा 1/n की पावर p, ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी। ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब p का वैल्यू 1 से ग्रेटर आता है। मतलब p के प्लेस पे अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, है ना, 1 से ग्रेटर अगर आए तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा, अभिसारी श्रेणी होगा। अभिसारी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट, है ना। और ये सीरीज डाइवर्जेंट कब होगा, मतलब अपसारी कब होगा? ये सीरीज डाइवर्जेंट तभी होगा जब p का वैल्यू या तो 1 से छोटा हो या तो 1 के इक्वल हो। मतलब यहाँ p के प्लेस पे अगर 1 आ जाए या p के प्लेस पे
वन से छोटा कोई क्वांटिटी जैसे 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, इस प्रकार कोई क्वांटिटी आ जाए, पी के प्लेस पे अगर 1 से छोटा कोई संख्या आ जाए या पी के प्लेस पे 1 भी आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट अपसारी होगा, है ना। और पी के वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो पी की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, ये पी की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। ये जो सीरीज है वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब कहलाएगा, व्हेन पी इज ग्रेटर देन 1। और डाइवर्जेंट कब कहलाएगा, व्हेन पी इज लेस देन और इक्वल टू 1, है ना। आपको ये तो पता ही होगा, ये फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। ये फार्मूला भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब r की वैल्यू 1 से लेस देन है। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब r इज ग्रेटर देन 1। ये भी फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। ये भी फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का। किसी गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल की फार्मूला क्या होता है, a/1 - r। ये भी फार्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी। अब कुछ बातें और याद रखना, जैसे मान लो कोई सीरीज है और वह सीरीज जो है किसी कन्वर्जेंट सीरीज से लेस देन है ना। मैंने क्या लिखा, इफ एनी सीरीज इज लेस देन टू द कन्वर्जेंट सीरीज। कोई भी सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज से छोटी है तो वह सीरीज भी कन्वर्जेंट ही होगा। मतलब कन्वर्जेंट सीरीज से अगर छोटी कोई सीरीज आ जाए तो वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। वैसे ही डाइवर्जेंट सीरीज से कोई बड़ा सीरीज आ जाए, कोई डाइवर्जेंट सीरीज है उससे बड़ी कोई सीरीज आ जाए तो भी वो डाइवर्जेंट होगा। तो ये कुछ पॉइंट है, हमेशा के लिए याद रखना है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 17। सो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। दर्शाइए कि निम्नलिखित श्रेणी अभिसारी है। तो यहाँ पे सीरीज क्या दिया है, 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारा गिवन सीरीज है, दिया गया श्रेणी है। सबसे पहले हम इसका पार्शियल सम निकालेंगे, आंशिक योगफल। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसी सीरीज का ही पार्शियल सम लेंगे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे, n रहेंगे। तो याद रखना, किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को चेक करने के लिए आपको उसका पार्शियल सम निकालना होगा। अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो यह सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा, अगर पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो यह सीरीज भी डाइवर्जेंट कहलाएगा। कन्वर्जेंट को हिंदी में अभिसारी और डाइवर्जेंट को हिंदी में अपसारी बोलते हैं। तो ये सीरीज दिया गया सीरीज है हमारा, इसका हमने पार्शियल सम तैयार किया। तो लिखा है बी अ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज, दिए गए श्रेणी का एक आंशिक योगफल है। अब आप देख रहे हो ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, और इसके n टर्म के सम का जो फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का ये फार्मूला है। इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं तो Sn इक्वल टू आएगा 1/2 1 - 1/2 की पावर n अपॉन 1 - 1/2। इस फार्मूला में a होता है फर्स्ट टर्म 1/2 है, और r जो होता है वो होता है कॉमन रेशियो, सर्वानुपात। r कैसे निकालते हैं, u डिवाइड सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। दूसरे पद को फर्स्ट पद से अगर आप भाग दे दो तो आपको r पता चल जाएगा। तो r की वैल्यू भी 1/2 आएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो Sn की वैल्यू आ रहा है टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, बहुत सारे लिमिट लगा दिए तो हम देख रहे हैं कि Sn का लिमिट 1 आ रहा है, मतलब Sn का लिमिट एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है, एक परिमित राशि आ रही है। जब Sn का लिमिट एक परिमित राशि आ जाए तो Sn को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट, अभिसारी। और जब Sn कन्वर्जेंट है तो दिया गया श्रेणी भी, गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो आप इस प्रकार से लिखोगे, स्पष्ट है कि अनुक्रम Sn अभिसारी है, अतः दिया गया श्रेणी भी अभिसारी है। क्लियरली द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट। दर्शाइए कि निम्नलिखित श्रेणी अपसारी है। तो दिस इज द गिवन सीरीज, ये दिया गया श्रेणी है। सबसे पहले हमें इस सीरीज का पार्शियल सम, आंशिक योगफल निकालना होगा। तो क्या आएगा, 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 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 2 की पावर n। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो ये क्या कहलाएगा, Sn बी अ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज, दिए गए श्रेणी का एक आंशिक योगफल है। अब सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी,
किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का ये फार्मूला है ना। ये जो सीरीज है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, और इसके n पदों के योगफल का ये फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। यहाँ पर a का वैल्यू 2 आएगा और r का वैल्यू भी 2 आएगा। r कैसे निकालोगे? r के वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो r का वैल्यू भी 2 आएगा। तो Sn के लिए आया हमारा। अब टेकिंग लिमिट n टेंड इन्फिनिटी रख दीजिए, तो Sn का लिमिट इन्फिनिटी आ रहा है। तो हम देख रहे हैं अनुक्रम Sn अपसारी है, अतः दिया गया श्रेणी भी अपसारी है। क्लियरली द सीक्वेंस Sn इज डाइवर्जेंट एंड हेंस गिवन सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 19। सो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। दर्शाइए कि निम्नलिखित श्रेणी अभिसारी है। एक सीरीज आपको दिया गया है, इस सीरीज को बताना है कि यह कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। दिस इज द गिवन सीरीज, ये दिया गया श्रेणी है। इसका जो nth टर्म है un, यह है 1/n+1। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन में। तो un की वैल्यू है 1/n माइनस 1/n+1। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो u1 पता चल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो u2 मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे u3 मिल जाएगा। मतलब n की वैल्यू 1 2 3 रखा तो हमें u1 u2 u3 मिल गया। Sn क्या होता है? Sn होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस प्लस un, इसमें n टर्म का सम करना है। बी आ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज, दिए गए श्रेणी का एक आंशिक योगफल है Sn। तो u1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1/2। u2 की वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस 1/3। u3 की वैल्यू 1/3 माइनस 1/4। un की वैल्यू 1/n माइनस 1। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस में है, 1/3 भी कैंसिल होगा। इस प्रकार से सारे टर्म कैंसिल होगा, केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। अब लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हम देख रहे हैं Sn का लिमिट क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब Sn का लिमिट एक फाइनाइट क्वांटिटी मिल रहा है, एक परिमित राशि आ रहा है। तो हमारा जो Sn है वह कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। जब Sn कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। तो आप क्या लिखोगे? स्पष्ट है कि अनुक्रम Sn अभिसारी है, अतः दिया गया श्रेणी भी अभिसारी है। क्लियरली द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट एंड हेंस गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं। सो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक सीरीज हमें दिया गया है, तो ये सीरीज हमें क्वेश्चन से मिला है। अब यहाँ पर un क्या होगा? un मीन्स nth टर्म, nवां पद, तो क्या आएगा? 1/2n माइनस 1 2n प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिए, a का मल्टीप्लाई इससे होगा, b का मल्टीप्लाई इससे होगा, और इसको ब्रैकेट ओपन किए, a और b की वैल्यू निकाल लिए। तो a और b की वैल्यू क्या क्या आएगा? a और b के वैल्यू हम मिल रहा है यहाँ, a का वैल्यू मिला है 1/2 और b का वैल्यू माइनस 1/2। तो a और b का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ये आ गया un हमारा। अब n के प्लस से 1 लेंगे तो u1 मिल जाएगा, n के प्लस पे 2 लेंगे u2 मिल जाएगा, n के प्लस 3 लेंगे u3 मिल जाएगा। अब ये Sn हमारा क्या है? क्या बताया था आपको? पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज, दिए गए श्रेणी का आंशिक योगफल। u1 की वैल्यू रख दो, u2 रख दो, u3 रख दो, सब में 1/2 कॉमन है। यहाँ 1/3 माइनस 1/3 कटेगा, माइनस 1/5 प्लस 1/5 कटेगा, सब कैंसिल होगा, फर्स्ट और लास्ट बचेगा। अब लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो Sn का लिमिट 1/2 आ रहा है, मतलब Sn का लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी आ रहा है। तो जब Sn का लिमिट फाइनाइट है मतलब Sn क्या है? कन्वर्जेंट है। अब Sn कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो आप क्या लिखोगे? अनुक्रम Sn अभिसारी है, तब दिया गया श्रेणी भी अभिसारी है। क्लियरली द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, हेंस द गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको घर में ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा हमसे डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 तो आप बनाइए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं बनेगा कोई बात नहीं, इसको हम आगे जरूर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग बनाइए और बनने के बाद में इसका जो सलूशन है ग्रुप में शेयर कीजिए। कुछ बातें आप लोगों को याद रखने हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी में इन एनी जीपी यदि सर्वानुपात r का मान 1 से कम है, इफ द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो r इज लेस देन 1, तो वह श्रेणी अभिसारी होती है। देन द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा?
जब कॉमन रेशियो आर का वैल्यू जो है वह 1 से लेस देन है, 1 से कम है। तो अगर आर का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, 1 से अधिक है, तो अगर कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो जो सीरीज है वह डाइवर्जेंट होगा। द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट कब होगा? जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। कन्वर्जेंट कब होगा? जब आर का वैल्यू लेस देन 1 है। अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज है और उससे और छोटी सीरीज अगर मिलती है, उससे छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है। किसी अभिसारी श्रेणी से छोटी श्रेणी भी अभिसारी होती है। इफ अ सीरीज इज लेस देन टू द कन्वर्जेंट सीरीज देन द सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट सीरीज से छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है। वैसे ही किसी अपसारी श्रेणी से बड़ी श्रेणी भी अपसारी होती है। इफ अ सीरीज इज ग्रेटर देन टू द डाइवर्जेंट सीरीज देन द सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। अगर कोई सीरीज किसी डाइवर्जेंट सीरीज से ग्रेटर है तो वह भी डाइवर्जेंट होगा। ये कुछ बेसिक जानकारी है, आप याद रखिए। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, पी सीरीज टेस्ट, पी श्रेणी परीक्षण। तो द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा 1/n की पावर p, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 1/1 की पावर p प्लस 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p प्लस एंड सो ऑन इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। अगर p का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये कन्वर्जेंट है ये सीरीज, एंड यह डाइवर्जेंट है इफ p इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर p का वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से लेस देन है तो ये जो सीरीज है वह डाइवर्जेंट है, अपसारी है। तो यह जो श्रेणी है वह अभिसारी कब होगा? यदि p 1 से ग्रेटर है। और यह जो सीरीज है यह अपसारी कब होगा? जब p लेस देन या इक्वल टू 1 है। तो मैं इसका प्रूफ आपको दूंगा, लेकिन प्रूफ करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे ये सीरीज में लिखा 1/n की पावर p, यह कन्वर्जन कब होगा बोल रहा हूँ मैं? जब p इज ग्रेटर देन 1। और डाइवर्जन कब होगा? जब p इज इक्वल टू 1 है या p लेस देन 1 है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट? तो कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि p के प्लेस में मैंने क्या लिखा? 2, और 2 1 से ग्रेटर है। जब p का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट होगा। इस सीरीज को देख के बताओ यह कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट? यहाँ देखो n में कितना पावर आएगा? 1/2, रूट लगा है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा 1/n की पावर 1/2। तो आप बताइए, यहाँ p का वैल्यू 1/2 है, 1/2 1 से लेस देन है, तो ये डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। ये सीरीज बताइए कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट? ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि p का वैल्यू यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है, और p का वैल्यू जब 1 के इक्वल है तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद में हमें इन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। ये जो सीरीज हमें दिया गया श्रेणी है, गिवन सीरीज है, पहला केस ले रहे हैं p इज ग्रेटर देन 1। तो p जब ग्रेटर देन 1 है, ये हमारा सीरीज है, हमने क्या किया है? 1/3 की पावर p को 1/2 की पावर p से रिप्लेस किया है, तो ये ग्रेटर देन साइन आएगा। इनके प्लेस देखो 2 की पावर p बढ़ाया कि 3 की पावर p, 3 की पावर p ग्रेटर है, तो 1/3 की पावर p और 1/2 की पावर p में 1/3 की पावर p लेस देन होगा 1/2 की पावर p से, तो इसके प्लेस पे ये लिखेंगे तो ये साइन आएगा, इसके प्लेस पे ये लिखेंगे तो ये वाला साइन आएगा, इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, इसको लिखोगे 2 की पावर 1 माइनस p, इसको लिखोगे 4 की पावर 1 माइनस p। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो ये, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो। तो राइट साइड वाला एक गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हमने लिखा है समीकरण 1 का राइट हैंड साइड एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सर्वानुपात r का मान 2 की पावर 1 माइनस p है, और 2 की पावर 1 माइनस p को लिखोगे 2/2 की पावर p है, वे लेस देन 1 है। अतः समीकरण 1 का राइट हैंड साइड अभिसारी है, यह गुणोत्तर श्रेणी है, इसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 आ रहा है, मतलब ये अभिसारी है। तो स्पष्ट है कि ये जो सीरीज है ये अभिसारी है, क्योंकि इससे छोटी है, ये भी अभिसारी है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज अ जीपी whose common ratio r is 2 to the power 1 minus p and 2 to the power 1 minus p is equal to 2/2 to the power p less than 1. Thus, the right hand side of equation 1 is convergent series. Clearly, the series 1/1 की n की पावर p is convergent. अब सेकंड केस करते हैं, p is less than 1, ये हमारा सीरीज है, गिवन सीरीज है। अब देखो जहाँ मैंने 1/2 की पावर p को 1/2 लिख दिया,
वो 2 की पावर p और 2 में क्या रिलेशन आएगा, देखो p लेस देन 1 है, p की वैल्यू आप 1 से छोटा लेना है। सपोज p की वैल्यू 1/2 लिए, तो 2 की पावर 1/2 और 2 में कौन छोटा बड़ा होगा, 2 ग्रेटर होगा, है ना। p के वैल्यू आप 1 से छोटा लेना है, याद रखना, p के वैल्यू आप 1 से लेस देन लेना है। तो 1/2 की पावर p और 1/2 में 1/2 लेस देन होगा, 1/2 की पावर p ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन साइन आएगा। फिर इसको हम 1/3 को 1/4 लिखे, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1/2 इन्फाइनाइट टाइम्स आ रहे थे, राइट साइड इन्फिनिटी हुआ, राइट साइड इन्फिनिटी हुआ मतलब ये डाइवर्जेंट हुआ। जब ये डाइवर्जेंट है तो ये वाला सीरीज भी क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। थर्ड केस लेते हैं, p = 1, p की प्लस से 1 ले लिए, अब 1/3 प्लस 1/4 रखे, 1/5 प्लस 1/8 रखे, ग्रेटर देन साइन आएगा। यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो 1/2 इन्फाइनाइट टाइम्स आएगा। राइट साइड वाला का प्लस करें, 1/2 इन्फाइनाइट टाइम प्लस करें, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये डाइवर्जेंट है। जब ये डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी क्या है, डाइवर्जेंट है। इस प्रकार से 3 अलग अलग केस में हमने अलग अलग प्रूव किया, इसे आप नोट कीजिए। हम किसी सीरीज के कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसको चेक करने के लिए कंपेरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण करेंगे। तो तुलना परीक्षण क्या होता है ये आप पहले जान लीजिए। क्वेश्चन में एक सीरीज आपको दिया गया रहेगा, सिग्मा यूएन इज अ गिवन सीरीज। एक श्रेणी आपको क्वेश्चन में मिलेगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा यूएन, और एक श्रेणी आपको ढूंढना है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी सीरीज, सहायक श्रेणी। तो सिग्मा यूएन क्वेश्चन में मिलेगा, सिग्मा वीएन हमें ढूंढना है। ठीक है, कैसे ढूंढना है, इसके लिए क्या रूल है, किस प्रकार से हम निकालेंगे, ये हम आपको जरूर बताएंगे। अब उसके बाद में आपको UN/VN निकालना है और उसमें लिमिट लगाना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका जो वैल्यू है यह 0 नहीं आना चाहिए। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है मतलब कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो कंपैरिजन टेस्ट तभी पॉसिबल है जब सिग्मा लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/VN नॉट इक्वल टू 0 आए। अब हमारा जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट तभी होगा जब ये सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट है, मतलब सिग्मा वीएन अगर कन्वर्जेंट आता है तो सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। और सिग्मा यूएन अगर डाइवर्जेंट आता है तो सिग्मा यूएन भी डाइवर्जेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा वीएन का जो नेचर होगा वही नेचर सिग्मा यूएन का होगा। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, मतलब ये अभिसारी है तो ये भी अभिसारी होगा, और अगर ये अपसारी है तो ये भी अपसारी होगा, अगर ये डाइवर्जेंट ये भी डाइवर्जेंट होगा। अब यहाँ पर आपको मैं यूएन के आधार पर वीएन निकालना सिखाता हूँ। तो जैसे मान लो यूएन की वैल्यू हमें दिया गया है n + 5/5n² + 7n + 3, ये यूएन की वैल्यू है। अब वीएन आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। ऊपर आप देखिए n का मैक्सिमम पावर क्या है, तो n का मैक्सिमम पावर 1 है तो n आएगा। नीचे आप देखिए n का मैक्सिमम पावर 2 है, n², तो नीचे आएगा n², मतलब वीएन की वैल्यू होगा 1/n। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूएन मान लो दिया है 2/n³ + 7n² + 9। बताइए ऊपर में n तो है नहीं, मतलब n की पावर 0 है, तो ऊपर n नहीं है तो ऊपर में लिखिए 1, n की पावर 0 1 होता है। और नीचे आप देखिए n का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 पावर है n³, तो हमारा जो वीएन का वैल्यू होगा 1/n³ हो जाएगा। अगर यूएन इस फॉर्म में देखो 1/n + 1/n² + 1/n³ + एंड सो ऑन ऐसे, तो इस प्रकार से अगर सीरीज में है तो इसका जो फर्स्ट टर्म है, पहला जो पद है ये हमारा वीएन होगा। तो वीएन क्या होगा, 1/n होगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पे 1 ना हो के मान लो 4/n है, यहाँ पे 6/n² है, 8/n³ है, ऐसा है, तो भी हमारा वीएन 1/n ही होगा। 4 कांस्टेंट है, उसको हम नहीं देखेंगे, तो हमारा वीएन क्या होगा, 1/n का फर्स्ट टर्म को हम वीएन बोलेंगे, फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट हम उसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यूएन आपको क्वेश्चन में मिलेगा, उसके आधार पे आपको वीएन निकालना है। तभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को कंपेरिजन टेस्ट के कुछ रूल बताए। अब यहाँ पे देखिए, यदि यूएन इस फॉर्म में है a(n⁻p + b(n⁻p-1) अपान अल्फा n⁻q + बीटा n⁻q-1, यहाँ पर a b या अल्फा बीटा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या -1 -2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ n का मैक्सिमम पावर क्या है, ऊपर में p है और नीचे में n का मैक्सिमम पावर क्या है, q है। तो हमारा वीएन क्या होगा, 1/n⁻q - p, मतलब नीचे जो n का मैक्सिमम पावर है q
और ऊपर के एन का मैक्सिमम पावर ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा वी एन होगा। इस प्रकार से अगर इस फॉर्म में है तो इसका फर्स्ट टर्म जो है वी एन होगा, मतलब वी एन होगा 1/n की पावर के, यहाँ पर ए कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देंगे। तो ये कंपेरिजन टेस्ट आप नोट कर लीजिए। अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। एक सीरीज हमें दिया गया है, यह सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा, ये हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो दिस इज द गिवन सीरीज। यहाँ पर ये वाला जो है ये कहलाएगा un, nth टर्म। तो un हमें मिल गया क्वेश्चन से 1/2n-1। अब vn क्या होगा, देखो ऊपर में n है क्या, नहीं है, 1 है, तो ऊपर में 1 आ जाएगा। नीचे n का मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब नीचे n आएगा, तो हम देख रहे हैं vn आएगा 1/n। अब un/vn निकालना है, निकाल लीजिए, फिर लिमिट लगाइए। लिमिट लगाने से इसका आंसर 1/2 आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट पॉसिबल है, तुलना परीक्षण संभव है। अब सिग्मा vn हमारा क्या है, सिग्मा 1/n है। अगर हम पी सीरीज टेस्ट करें, पी सीरीज टेस्ट में बता चुका हूँ, एक बार और बताया था पी सीरीज टेस्ट क्या होता है। पी सीरीज टेस्ट में क्या होता है, सिग्मा 1/n की पावर p, यह या तो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा, वो डिपेंड करेगा p के वैल्यू पर। अगर p का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये कन्वर्जेंट होगा, अगर p का वैल्यू 1 के इक्वल है तो ये डाइवर्जेंट होगा, p का वैल्यू 1 से लेस देन है तो भी ये डाइवर्जेंट होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सीरीज क्या होगा, बताओ, यहाँ p के प्लेस पे 1 है, डाइवर्जेंट होगा। ये वाला सीरीज देखिए, ये सीरीज क्या होगा, यहाँ p के प्लेस पे क्या है, 2 है, यहाँ n टू द पावर p है, यहाँ n की पावर 2 है, तो p के प्लेस पे 2 है। और जब कभी p 1 से ग्रेटर है या कन्वर्जेंट होगा, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये जो 2 है 1 से ग्रेटर है। अगर मैं सीरीज इस प्रकार से बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने n की पावर क्या लिखा है, 1/2, तो p का वैल्यू 1/2 है, 1/2 1 से लेस देन है, तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो याद रखना, इसको हम कहते हैं पी सीरीज टेस्ट। इसमें यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, हम p का वैल्यू देखकर ही बता सकते हैं। अगर p 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट हुआ, अगर p का वैल्यू 1 से लेस देन है या इक्वल है तो ये डाइवर्जेंट हुआ। तो यहाँ पर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा। अब जब ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा, दोनों इक्वल है, तो ये डाइवर्जेंट है। तो कंपेरिजन टेस्ट कहता है, तुलना परीक्षण कहता है कि गिवन सीरीज भी हमारा डाइवर्जेंट होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये दिस इज द गिवन सीरीज। यहाँ पे un की वैल्यू है √n/n+1 होल क्यूब। इसको आप लिखोगे n टू द पावर 1/2, n+1 की पावर 3/2। यहाँ vn कैसे निकालोगे, नीचे में n का मैक्सिमम पावर क्या है, 3/2 है, ऊपर में n का मैक्सिमम पावर 1/2 है, तो n की पावर 3/2 - 1/2 मतलब 1/n आ जाएगा, ये हमारा vn होगा। अब un/vn निकालेंगे, un/vn दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये आएगा। इसके बाद हमने इसमें लिमिट लगा दिया, लिमिट लगाने से आंसर 1 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे तुलना परीक्षण किया जा सकता है, कंपेरिजन टेस्ट इज पॉसिबल। तो सिग्मा vn क्या होगा, सिग्मा 1/n होगा। पी सीरीज टेस्ट से सिग्मा 1/n डाइवर्जेंट है, अपसारी है। अब पी सीरीज बता चुका हूँ मैं, यहाँ पे p का वैल्यू 1 है, इसी का डाइवर्जेंट है। जब ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हुआ। अब ये डाइवर्जेंट है, मतलब सिग्मा vn डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये है कि गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट है, अपसारी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 आप नोट कर लीजिए। मैं स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 24, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये गिवन सीरीज है, यहाँ पर un की वैल्यू है 2n-1/n, n+1 n+2, तो हमारा ये un की वैल्यू ये आ गया। अब vn कैसे निकलेगा, ऊपर में आप देखो n का मैक्सिमम पावर 1 है, नीचे में n का मैक्सिमम पावर 3 है, तो 1/n की पावर 3 - 1 मतलब 1/n²। अब un/vn निकालेंगे, फिर इसमें लिमिट लगाएंगे, आंसर 2 आ रहा है, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पर कंपेरिजन टेस्ट पॉसिबल है, तुलना परीक्षण संभव है। अब सिग्मा vn होगा सिग्मा 1/n², क्योंकि vn के वैल्यू 1/n² है। पी सीरीज टेस्ट से सिग्मा 1/n² कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। जब ये अभिसारी है तो आप देखो सिग्मा vn भी अभिसारी होगा, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हुआ। अब ये कन्वर्जेंट है तो कंपेरिजन टेस्ट क्या कहेगा, सिग्मा un भी आल्सो कन्वर्जेंट। तो हमारा गिवन सीरीज जो है वह कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 25, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। एक सीरीज आपको दिया गया है, आपको ये चेक करना है कि यह सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो un की वैल्यू है √n² + 1 - n। यहाँ से n² कॉमन निकाले, इसे रूट से बाहर कर दिए, दोनों में n कॉमन है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ से यहाँ ये फार्मूला आप याद रखिए
1 प्लस एस की पावर एन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन। यहाँ पर एस के प्लेस पे है 1 बाई एन स्क्वायर, फार्मूला हमने यूज किया। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लाइन आ जाएगा, ये वाला लाइन आएगा। अब यहाँ पर ये तो हमें यू एन मिल गया है, वी एन का वैल्यू हमें कैसे निकालना है, तो याद रखना इसका जो फर्स्ट टर्म है ये वी एन होता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना, मतलब 1/2 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा वी एन होगा 1 बाई एन। अब यू एन अपन वी एन निकालेंगे। यू एन अपन वी एन क्यों निकाल रहे हैं, मैंने आप लोगों को कंपेरिजन टेस्ट बताया था, तुलना परीक्षण। और तुलना परीक्षण में आपको यू एन दिया रहता है, वी एन निकालना होता है। यू एन अपन वी एन में लिमिट लगाएंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी कंपेरिजन टेस्ट पॉसिबल है, संभव है। तो हम यहाँ पर यू एन अपन वी एन निकाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं लिमिट लगाने के बाद 1/2 आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कंपेरिजन टेस्ट संभव है। अब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की घोषणा हम कैसे करेंगे, सिग्मा वी एन से, मतलब हमने जो सहायक श्रेणी जो लिया है ऑक्सिलरी सीरीज वी एन, इसके ये अगर कन्वर्जेंट है तो हमारा सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो हमारा सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। तो सिग्मा वी एन होगा सिग्मा 1 बाई एन। पी सीरीज टेस्ट कीजिए, पी सीरीज टेस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार बताया था पी सीरीज टेस्ट क्या होता है। तो पी सीरीज टेस्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर पी 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट होता है। जैसे सिग्मा 1 अपन एन की पावर पी, ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब पी 1 से ग्रेटर है, और ये डाइवर्जेंट कब होगा, जब पी 1 के इक्वल है या पी 1 से लेस देन है। तो इस सीरीज के बारे में बताइए, कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट। यहाँ पी के प्लेस पे 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो पी सीरीज टेस्ट कहता है कि ये सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट होगा, मतलब अपसारी होगा। जब ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट है, ये भी अपसारी है, तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट हो गया। अब कंपेरिजन टेस्ट कहता है अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो गिवन सीरीज जो सिग्मा यू एन है वो भी डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। इसे नोट कीजिए, जो डाउट आता है हमसे पूछिए। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 26, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। एक सीरीज आपको दिया गया है, हमें ये चेक करना है ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, अभिसारी है कि अपसारी है। तो ये सीरीज हम इसमें यू एन जो है अंडर रूट एन प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन है, यहाँ से एन कॉमन निकाले, रूट एन बाहर कर दिए यहाँ से। अब दोनों में रूट एन कॉमन है, यहाँ इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला से आया है। इसी को और सिंप्लीफाई कीजिए, ये लाइन आ जाएगा रूट एन, यहाँ पे एन है तो 1/2 रूट एन होगा, 1/n की पावर 1/2 इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए वी एन आपको लेना पड़ेगा फर्स्ट टर्म को, मतलब 1/n की पावर 1/2 को। यहाँ कांस्टेंट टर्म को छोड़ दोगे तो वी एन क्या लोगे, 1/n की पावर n/2। अब यू एन अपन वी एन निकालना है, इसमें लिमिट लगाना है, ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है मतलब कंपेरिजन टेस्ट पॉसिबल है, संभव है। अब सीरीज वी एन निकालते हैं, सीरीज वी एन होगा सीरीज 1/n की पावर 1/2। इसके बारे में बताइए पी सीरीज टेस्ट से, यह कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, यह डाइवर्जेंट है क्योंकि पी का वैल्यू 1/2 है और 1/2 1 से छोटा होता है। जब कोई पी 1 से छोटा है इस प्रकार का सीरीज डाइवर्जेंट होता है, क्योंकि पी का वैल्यू यहाँ 1/2 है। तो बाई पी सीरीज टेस्ट ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। जब ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये भी सीरीज डाइवर्जेंट हुआ, ये दोनों इक्वल है। ये सीरीज डाइवर्जेंट हुआ मतलब सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट है, और सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट है मतलब कंपेरिजन टेस्ट कहता है कि सिग्मा यू एन मतलब हमारा गिवन जो सीरीज है वह भी डाइवर्जेंट है, अपसारी है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 27, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। एक क्वेश्चन है ये, यहाँ पर यू एन के लिए हमें दिया गया है, यहाँ से एन क्यूब कॉमन निकाले तो अंडर रूट एन क्यूब दोनों में कॉमन आ जाएगा। इसको आप एन की पावर 3/2 लिख सकते हो। यहाँ से आए फार्मूला हमने बताया था उसका यूज किया। उसके बाद ये लाइन आएगा, एन की पावर 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे ये लाइन मिलेगा। यहाँ पे वी एन आएगा 1/n की पावर 3/2। फिर यू एन अपन वी एन निकालेंगे, फिर इसमें लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने के बाद में हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कंपेरिजन टेस्ट पॉसिबल है। अब सिग्मा वी एन हमारा होगा सिग्मा 1/n की पावर 3/2। पी सीरीज टेस्ट से ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा, अब अभिसारी होगा। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। और कंपेरिजन टेस्ट से, तुलना परीक्षण से गिवन जो सीरीज है सिग्मा यू एन वह भी कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा यू एन, वेयर यू एन वैल्यू आपको दिया गया है। आपको टेस्ट करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। यहाँ पर एन की पावर 4 कॉमन निकाल दिए, एन की पावर 4 रूट से बाहर करेंगे एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर दोनों में कॉमन है।
इसको हमने एक्सपांड किया बाइनोमियल थ्योरम से, इसको भी एक्सपांड कर दिया, मतलब फार्मूला हमने यूज कर दिया दोनों के लिए, एक्सपांड किया। यहाँ पे माइनस साइन है, याद रखना, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म भी कैंसिल होगा क्योंकि सामने माइनस है, ये टर्म कैंसिल होगा, तो ये और ये टर्म ऐड होगा, ये और ये टर्म भी ऐड हो जाएंगे, है ना। तो हमें इस प्रकार से मिलेगा, ये इस प्रकार से मिल जाएंगे। यहाँ पर यू एन के वैल्यू 1/n² प्लस 1/8 n की पावर 10 इस प्रकार से आ रहा है। फर्स्ट टर्म को हम वी एन बोलेंगे, तो यू एन अपॉन वी एन निकालना पड़ेगा, फिर लिमिट लगाएंगे, इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कंपेरिजन टेस्ट पॉसिबल है। अब सिग्मा वी एन सिग्मा 1/n² है, पी सीरीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है क्योंकि पी का वैल्यू 2 है और 2 1 से ग्रेटर होता है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ, अभिसारी हुआ। ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो कंपेरिजन टेस्ट कहता है, तुलना परीक्षण कहता है कि गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण। तो आपको एक सीरीज दिया गया रहेगा सिग्मा यूएन, ये सीरीज आपको दिया रहेगा, यूएन की वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। यूएन मतलब होता है nth टर्म, nवां पद, यूएन प्लस 1 निकालना है, यूएन दिया रहेगा, यूएन प्लस 1 आपको निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों का रेशियो निकालोगे, फिर उसमें लिमिट लगाओगे। इसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा, या तो ग्रेटर देन 1 आएगा, या तो इक्वल टू 1 आएगा। इसका जो वैल्यू है या तो लेस देन 1 होगा, जब लेस देन 1 होगा तो हमारा सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा, अभिसारी कहलाएगा। जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा सीरीज डाइवर्जेंट कहलाएगा, अपसारी कहलाएगा। और जब इसका वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हमारा जो टेस्ट है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट वह फेल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे आप देखिए, जब कभी क्वेश्चन में x दिखेगा, आपको x वाला टर्म दिखेगा, आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना है। तो एक बात याद रख लीजिए, क्वेश्चन में अगर x आपको दिख गया मतलब वहाँ पे आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना ही है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब ये तो गिवन सीरीज है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ n है, तो nth टर्म में s की पावर n आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ n आएगा। यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो n प्लस 1 आएगा। तो सबसे पहले आपको nth टर्म ढूंढने आना चाहिए। nth टर्म को हम un कहते हैं, इसको nवां पद कहते हैं ना हिंदी में। तो हिंदी में nवां पद और इंग्लिश में nth टर्म कैसे निकालोगे क्वेश्चन को देखकर। यहाँ देखो x में पावर 1 है, यहाँ x में पावर 2 है, यहाँ x में पावर 3 है, यहाँ x में पावर 4 है, तो इस प्रकार से x में पावर आएगा n। और यहाँ फर्स्ट टर्म देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो n आएगा। यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो n प्लस 1 आएगा। तो un मिल गया। अब un प्लस 1 कैसे निकालोगे, n के प्लेस पे n प्लस 1 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा, मतलब इसके आगे वाला टर्म। तो ये आपका nth टर्म है, ये आपका n प्लस 1 टर्म है, मतलब ये nवां पद है, ये n प्लस 1वां पद है, तो निकल गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालोगे तो कुछ टर्म कैंसिल होगा, ये लाइन आएगा। ऊपर नीचे से n कॉमन निकल के n को कैंसिल कर दिया, ये लाइन आ गया। अब आपको लिमिट लगाना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब लिमिट लगाओगे तो हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है वह x के इक्वल आ रहा है। अब x का वैल्यू हमें पता नहीं है, हो सकता है x इज लेस देन 1, हो सकता है x इज ग्रेटर देन 1, या हो सकता है x इज इक्वल टू 1। तो 3 अलग अलग केस हम करेंगे। क्यों यहाँ 3 अलग अलग केस करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है, और x का वैल्यू हमें पता नहीं है। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो, तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हम 3 अलग अलग केस करेंगे। पहला केस में लिखेंगे x इज लेस देन 1, सेकंड केस लेंगे x इज ग्रेटर देन 1, और थर्ड केस लेंगे x इज इक्वल टू 1। तो हम केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हेन x इज लेस देन 1, तो x लेस देन 1 है तो इसका वैल्यू लेस देन 1 आया, मतलब कन्वर्जेंट हो गया। जब x को ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। कौन सा टेस्ट हम कर रहे हैं, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, है ना। अब x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा, तो हाँ डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए हमें फिर से टेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1 के लिए फिर से हम टेस्ट करेंगे, फिर से un की वैल्यू लिखते हैं, ये हमारा un है, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये आ जाएगा। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कंपैरिजन परीक्षण से, तुलना परीक्षण से। तो आपको vn निकालना पड़ेगा। vn कैसे निकालोगे, ऊपर में n नहीं है तो 1 आएगा, नीचे में n का मैक्सिमम पावर 2 आएगा, मतलब 1/n² होगा।
तो वी एन निकालिए, यू एन अपन वी एन निकालिए, इसमें लिमिट लगाइए, ये नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो यू एन अपन वी एन में जब लिमिट लगाया नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब है डीएलएम, इसका मतलब है कि कंपेरिजन टेस्ट पॉसिबल है, तुलना परीक्षण संभव है। तो तुलना परीक्षण में क्या करते हैं, यूएन हमें दिया रहता है, वीएन हम ढूंढ लेते हैं, फिर यूएन और वीएन का रेशियो निकालते हैं, फिर उसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने के बाद में इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे तुलना परीक्षण संभव है। सिग्मा वी एन क्या होगा, सिग्मा 1/n²। पी सीरीज टेस्ट से ये जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट है, मैं बता चुका हूँ। पी का वैल्यू 2 है और पी अगर 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट होता है। जब ये कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट हुआ, ये हमारा कन्वर्जेंट हो गया, अभिसारी हो गया। अब जब ये कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो याद रखना, थर्ड केस जब x=1 था वहां पर हमने क्या साबित किया, गिवन सीरीज को कन्वर्जेंट बता दिया। इसका मतलब ये है जब x<1 था, देखो x जब <1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट आया, x जब >1 है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट आया, x=1 पर ये जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट आया। डीएलएम रेशियो टेस्ट फेल हो गया था, इसी कारण हमने कंपैरिजन टेस्ट से ये बताया कि ये सीरीज है वह कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रेणी के विसरण का परीक्षण कीजिए। तो ये हमारा गिवन सीरीज है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ x में पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पावर क्या आएगा, n तक आएगा। nth टर्म आपको निकालना सिखा रहा हूँ मैं। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो nth टर्म n आएगा। लेकिन 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो nth टर्म क्या आएगा, 2n-1, क्योंकि n के प्लेस से जब 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, n के प्लेस से 2 पुट करोगे 3 आ जाएगा, n के प्लेस से 3 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा। तो याद रखना 1, 3, 5, 7 है तो इसका nth टर्म होगा 2n-1। 2, 4, 6, 8 ऐसा अगर है तो इसका nth टर्म होगा 2n। n के प्लेस से 1 पुट करेंगे 2 आएगा, n के प्लेस से 2 पुट करेंगे 4 आएगा। तो आप देखिए, याद रखिए, इसका nth टर्म n होता है, इसका nth टर्म 2n-1 होगा, इसका nth टर्म 2n होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, तो इसका nth टर्म क्या आएगा, 2n-1। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो nth टर्म क्या आएगा, 2n आएगा। तो ये तो हमने निकाल लिया un के वैल्यू। अब इसका आगे वाला टर्म क्या होगा, देखो 1 के बाद 2 आया, 3 आया, 4 आया, n आया, तो n के बाद क्या आएगा, n+1। वैसे ही 2n-1 के बाद क्या आएगा, 2n+1। n के प्लेस पे आपको n+1 रख देना है, n के प्लेस पे क्या रख देना है, n+1। यहाँ n+1 आ जाएगा, यहाँ पे n के प्लेस पे जब n+1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2n+1 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2n+2। तो इसके आगे वाला टर्म्स आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका un हो गया, ये आपका un+1 हो गया। इन दोनों को रेशियो करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से 2n कॉमन निकाल लिए, नीचे भी 2n कॉमन निकाला, यहाँ भी 2n कॉमन निकाला, 2n कैंसिल हो जाएगा। फिर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट जो है x आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इसका जो वैल्यू x आएगा, 3 अलग अलग केस करेंगे, जिसके पहले हमने बताया था आपको। 3 अलग अलग केस इसके पहले हमने बताया था, वही 3 अलग अलग केस करेंगे। फर्स्ट केस में क्या लेंगे, x<1। सेकंड केस क्या लेंगे, x>1। और थर्ड केस में क्या लेंगे, x=1। तो पहला केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में डीएलएम रेशियो टेस्ट से कन्वर्जेंट आएगा, ये देखो x=1 कन्वर्जेंट आएगा। सेकंड केस में x> लेंगे तो >1 आएगा, डाइवर्जेंट आएगा। और थर्ड जो केस है, इसमें x=1 लेंगे तो हमारा डीएलएम रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर से हमें इसमें एक टेस्ट करना पड़ेगा x=1 के लिए। तो x=1 लेते हैं तो यहाँ s के प्लेस में 1 आ जाएगा, तो हमारा un इस फॉर्म में हो जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन टेस्ट से, तुलना परीक्षण से बनाना है। vn क्या होगा बताइए, तो ऊपर में तो n नहीं है, 1 आएगा, नीचे में n का मैक्सिमम पावर 2 है, n² आएगा। तो un और vn आपको मिल गया। un आपको क्वेश्चन से मिला, vn आपको ढूंढना है। अब दोनों को रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के बाद में आपको लिमिट लगाना है। लिमिट लगाने के बाद में देखना है इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो देख रहे हैं नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कंपैरिजन टेस्ट पॉसिबल है, तुलना परीक्षण संभव है। अब सिग्मा वी एन होगा सिग्मा 1/n²। पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है, जब ये कन्वर्जेंट है तो सिग्मा वी एन भी कन्वर्जेंट है। अब जब ये कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि गिवन सीरीज सिग्मा यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, यह भी अभिसारी है। इस प्रकार से हमने क्या बताया, x जब <1 लिए तो ये हमारा सीरीज कन्वर्जेंट आया, x>1 लिए तो हमारा सीरीज डाइवर्जेंट आया। x=1 पर डीएलएम फेल हो गया, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट से हमने बताया कि हमारा सीरीज
कन्वर्जेंट है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 31। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक श्रेणी आपको दिया गया है, इसके अभिसरण का परीक्षण करना है। दिस इज द गिवन सीरीज, यह दिया गया श्रेणी है। हियर un इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 s टू द पावर n एंड un प्लस 1 टेक n प्लस 1 इन प्लेस ऑफ n। तो आपको n के प्लेस पे n प्लस 1 रखना है और ये आज आपका आ जाएगा un प्लस 1। इसको हमने सॉल्व के लिए लाइन आएगा। अब आपको un प्लस 1 और un का रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल लिए, ये लाइन आएगा। इसमें n स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद ये लाइन आएगा। लिमिट लगाना है n टेन इन्फिनिटी, तो हमने देख रहे हैं कि un प्लस 1 अपॉन un में जो लिमिट लगाया उसका वैल्यू x आ रहा है। अब x का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें तीन अलग अलग केस लेना पड़ेगा। पहला x इज लेस देन 1, सेकंड x इज ग्रेटर देन 1 और थर्ड x इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट केस हमने लिखा है x इज लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है तो इसका वैल्यू भी लेस देन 1 हुआ। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। जब s ग्रेटर देन 1 है तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये जो सीरीज है यह डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। जब x इज इक्वल टू 1 है तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यहाँ डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो s इक्वल टू 1 के लिए हमें फिर से टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम फिर से un की वैल्यू हमने लिखा है। अब यहाँ पर s इक्वल टू 1 पुट कर दिए, लाइन आएगा। अब n आपको ढूंढना है। देखिए ऊपर में n का मैक्सिमम पावर 2 है, n स्क्वायर आएगा। नीचे में n का मैक्सिमम पावर 2 है, n स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर 0। 1 को हमने n की पावर 0 लिख दिया। un अपॉन vn निकालेंगे, n स्क्वायर कैंसिल करेंगे, लिमिट लगाएंगे। un अपॉन vn का लिमिट 1 आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट पॉसिबल है, तुलना परीक्षण संभव है। अब सिग्मा vn होगा सिग्मा 1 अपॉन n की पावर 0। पी सीरीज टेस्ट से देखिए p का वैल्यू 0 है। जब भी p का वैल्यू 1 से लेस देन होता है हमारा सीरीज डाइवर्जेंट होता है। तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हुआ। अब ये डाइवर्जेंट है तो कंपेरिजन टेस्ट कहता है कि जो गिवन सीरीज है सिग्मा un वह भी डाइवर्जेंट है, अपसारी है। तो यहाँ पे तीन अलग अलग केस में हमने आंसर ले आया है। पहले देखो, जब x लेस देन 1 था तो हमारा सीरीज कन्वर्जेंट आया। जब x ग्रेटर देन 1 है तो हमारा सीरीज डाइवर्जेंट आया। और जब x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 है तो हमारा टेस्ट डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हुआ था। लेकिन हमने अलग से टेस्ट किया, फिर से कंपेरिजन टेस्ट किया और x इज इक्वल टू 1 के लिए हमने ये बताया कि हमारा सीरीज डाइवर्जेंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्न की श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके कन्वर्जन को टेस्ट करना है। दिस इज द गिवन सीरीज। ये आपका ns टर्म है un, ये आपका un प्लस 1 है। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद में फैक्टोरियल n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल n। यहाँ n प्लस 1 कैंसिल होगा, ये लाइन आएगा, हमें मिलेगा। तो un अपॉन vn की वैल्यू आ रहा है 1 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो un प्लस 1 अपॉन un में लिमिट लगा रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, मतलब लेस देन 1 आ रहा है। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि हमारा जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, कॉची का समाकलन परीक्षण। इसमें हमें क्या करना होता है, आपको इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एस का 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस की वैल्यू। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारा सीरीज भी कन्वर्जेंट होता है। एफ ऑफ एस आप कैसे निकालोगे, एफ ऑफ एन होता है un की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा तो un से एफ ऑफ एन निकल जाएगा। एफ ऑफ एन निकल गया, n के प्लेस पे x पुट करो तो एफ ऑफ x मिल जाएगा। एफ ऑफ एस को इसको इंटीग्रेट करना है 1 टू इन्फिनिटी। अगर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आता है मतलब ये कन्वर्जेंट है। जब ये कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा और जब ये डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। यूज कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट टू शो द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट। कॉची के समाकलन परीक्षण से दर्शाइए कि निम्न की श्रेणी अपसारी है। तो दिस इज द गिवन सीरीज, यह गिवन सीरीज है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस प्लस एंड सो ऑन। लेट एफ एन इज इक्वल टू un। un क्या होगा यहाँ पे, nth टर्म 1 बाई n होगा तो एफ एन इज इक्वल टू 1 बाई n, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई x। इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाई s का तो ये आ जाएगा log x। log x में लिमिट पुट करते हैं, पहले 1 फिर n। यहाँ पे हमने 1 टू इन्फिनिटी को 1 टू n लिख दिया और लिमिट n टू इन्फिनिटी लिखा। तो log n माइनस log 1 0 होता है, लिमिट n टू इन्फिनिटी log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो हम देख रहे हैं
कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है यह डाइवर्जेंट है, अपसारी है, और जब ये डाइवर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट, कॉची समाकलन परीक्षण से। हम पढ़ने वाले हैं कॉचीज रूट टेस्ट, कॉची का मूल परीक्षण। तो इसमें क्या करना होता है, un का होल पावर लेना है 1/n, फिर उसमें लिमिट लगाना है, मतलब un होल पावर 1/n और उसमें लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका जो वैल्यू है या तो लेस देन 1 आएगा, या तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, या तो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा। जब लेस देन 1 आएगा तो हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा तो हमारा सीरीज डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। और जब इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा तो कॉची रूट टेस्ट फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम करते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज आपको दिया गया है, हमें ये बताना है यह सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो इसका nth टर्म आपको निकालने आना चाहिए। देखो यहाँ पावर -1 है, -2 -3 तो होल पावर -n आएगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा 2/1 3/2 4/3, यहाँ आएगा n+1/n। यहाँ 2/2 का स्क्वायर अपॉन 3 का 1 का स्क्वायर 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, तो आएगा n+1 की पावर n+1 अपॉन n की पावर n+1। तो यहाँ 2 है 3 है 4 है, इसी कारण n+1 आया। यहाँ भी 2 है 3 है 4 है, इसी कारण n+1 आया। यहाँ 1 है 2 है 3 है, इसी कारण n आया। पावर देखो 2 है, यहाँ पावर में 3 है, यहाँ पावर में 4 है, इसी कारण यहाँ n+1 आया। यहाँ 1 है 2 है 3 है तो n आएगा। यहाँ 2 है 3 है 4 है तो यहाँ आएगा n+1। यहाँ -1 है -2 है -3 है तो पावर आएगा -n। इस प्रकार से ये हमें मिला un। तो un हमने निकाल लिया। अब un का पावर 1/n लेंगे, तो un का पावर 1/n लेते हैं तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में आप देखिए n+1/n कॉमन है, निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, लिमिट लगाते हैं n टेंड टू, इसमें लिमिट लगाने से, इसमें जब n टेंड टू लिमिट लगाएंगे तो e होता है, याद रखना। इसका मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, बहुत ईजी है, आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो। तो इसका जब लिमिट हम लेते हैं तो क्या आता है e, ये फार्मूला आप याद रखिए। तो इसमें लिमिट लगाएंगे तो e आ जाएगा, ये तो 1 + 0 होगा, तो ये आ जाएगा e-1 का होल इनवर्स, मतलब 1/e-1 और 1/e-1 लेस देन 1 होगा, क्योंकि e-1 1 से ग्रेटर होता है। e का वैल्यू 2.7 समथिंग होता है ना, तो e-1 की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो 1/e-1 लेस देन 1 होगा। तो इसका वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब कॉची रूट टेस्ट कहता है कि द सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। कौशी मूल परीक्षण से यह श्रेणी अभिसारी है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 35, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। तो दिस इज द गिवन सीरीज, ये गिवन सीरीज है। इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद को त्यागने पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनेट है, अनंत पद है। इसमें से अगर एक पद को छोड़ दिया जाए तो इस सीरीज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस श्रेणी में पदों की संख्या अनंत है। मतलब दिस सीरीज हैज इनफाइनेट नंबर ऑफ टर्म्स। एक टर्म को हमने छोड़ दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब फर्स्ट टर्म को हमने क्यों छोड़ा है, इसके लिए मैं आपको कारण बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट इसको अगर हम छोड़ दें तो आप देखिए 2/3 की पावर 1 है, x की पावर 1 है, फिर है 3/4 की पावर 2 है, x में पावर 2 है, 4/5 की पावर 3 है, s की पावर 3 है। तो आप देख रहे हो कि अगर हम फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दें तो आगे जो टर्म्स है उसमें हमें nth टर्म निकालना आसान है। मतलब हमें कोशिश ये करना है कि हम इस सीरीज का nth टर्म, nवां पद ज्ञात कर लें, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो इसी कारण हम फर्स्ट टर्म को छोड़ रहे हैं, और फर्स्ट टर्म को छोड़ने से इस सीरीज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 2/3 में पावर 1 है, x में पावर 1 है, 3/4 में पावर 2 है, x में पावर 2 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो पावर n आएगा। अब यहाँ 2 है 3 है 4 है तो n+1 आएगा। यहाँ 3 है 4 है 5 है तो n+2 आएगा। इस प्रकार से इस सीरीज को देखकर आपको nth टर्म निकालना है, nवां पद, इसी को हम un कहते हैं। अब ये तो x है, मैंने आपको बताया था जब कभी क्वेश्चन में x रहेगा आपको डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना है। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर un का 1/n पावर लिया जा सकता है, क्या कहा,
यदि un में 1/n पावर लिया जा सकता है तो आपको कौन सी रूट टेस्ट करना है, कौन सी मूल परीक्षण करना है। कब? जब un का पावर 1/n लिया जा सके तब। तो यहाँ un का पावर 1/n लिया जा सकता है, ऊपर से n नीचे से n कॉमन निकाला, n कैंसिल कर दिया, लिमिट लगाई n टेन इन्फिनिटी। हम देख रहे हैं un की पावर 1/n में जब लिमिट लगा रहे हैं तो आंसर आ रहा है x। अब मैं आपको बता देता हूं कि s का वैल्यू हमें पता नहीं है। s की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, -1 हो सकता है। s का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसी कारण हम यहाँ पे 3 अलग अलग केस लेंगे। फर्स्ट केस में लेंगे x इज लेस देन 1, सेकंड केस रहेगा x इज ग्रेटर देन 1 और थर्ड केस रहेगा x इज इक्वल टू 1। तो पहला केस स्टार्ट करते हैं व्हेन x इज लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है तो इसका वैल्यू भी लेस देन 1 हुआ। कौन सी रूट टेस्ट से हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा। जब x ग्रेटर देन 1 है तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ। कौन सी रूट टेस्ट से हमारा सीरीज डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। जब x इज इक्वल टू 1 है तो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 होगा। कौन सी रूट टेस्ट फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो हमें x इज इक्वल टू 1 के लिए फिर से टेस्ट करने की जरूरत है। तो x इक्वल टू 1 के लिए फिर से टेस्ट करते हैं। तो हमारा un की वैल्यू ये था, x इक्वल टू 1 पुट कर दिए, ऊपर से नीचे से n कॉमन निकल कैंसिल करा दिए, फिर लिमिट लगाए n टेन इन्फिनिटी। ये याद रखना है, इसमें लिमिट लगाने से e आता है, इसमें लिमिट लगाने से e स्क्वायर आता है। तो ऊपर वाला e बन जाएगा, नीचे वाला e स्क्वायर। तो un का लिमिट आ रहा है 1/e, मतलब नॉट इक्वल टू 0। एक बात याद रखना, अगर un का लिमिट निकाल लगाए और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारा सीरीज डाइवर्जेंट होता है, अपसारी होता है। तो यहाँ पे आप देखो हमारा सीरीज डाइवर्जेंट है, अपसारी है। इस प्रकार से तीनों अलग अलग केस में हमने इसका प्रूफ दिया है। तो लास्ट केस में जब x इक्वल टू 1 है तो हमारा सीरीज क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है, क्योंकि un का जो लिमिट है वो नॉट इक्वल टू 0। अगर un का लिमिट 0 आ जाता तो कन्वर्जेंट होता, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वह डाइवर्जेंट होगा। ये बात भी आपको याद रखना है। हम आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट बता चुके हैं, एक बार और इसको हम बताते हैं। इसमें क्या होता है, आपको un+1 और un का रेशियो लेना होता है। un की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगा, फिर un+1 आपको निकालना है और उनका रेशियो निकालना है। फिर इसमें लगाना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसका वैल्यू या तो लेस देन 1 आएगा, या तो ग्रेटर देन 1 आएगा, या तो इक्वल टू 1 आएगा, है ना। इसका जो वैल्यू है या तो लेस देन 1 होगा, या तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, या तो इक्वल टू 1 आएगा। लेस देन 1 में हम बोलते हैं कि हमारा जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। ग्रेटर देन 1 आता है तो हम बोलेंगे हमारा जो सीरीज है वह डाइवर्जेंट है, अपसारी है। और इक्वल टू 1 में डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। अब जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम कंपैरिजन टेस्ट से बनाते हैं, तुलना परीक्षण से। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यूएन जो है वह कंपैरिजन टेस्ट से नहीं बनता है, मतलब हमें कोई अन्य टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डीएलएम्बर्ट जब फेल होता है तो हम करते हैं रॉबिस टेस्ट, रॉबी परीक्षण। तो रॉबी परीक्षण आप कब करोगे, जब डीएलएम्बर्ट फेल होगा तब। अगर आप रॉबी टेस्ट नहीं करना चाहते तो आपको करना पड़ेगा लॉगरिथम टेस्ट। लघुगणकीय परीक्षण। लघुगणकीय परीक्षण। तो हमने आपको ये बताया कि जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा तब की बात है। डीएलएम्बर्ट टेस्ट तो करना ही है, जब भी क्वेश्चन में x रहेगा आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना ही है। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब फेल हो जाएगा तब या तो आप रॉबी टेस्ट करोगे या तो लॉगरिथम टेस्ट करोगे। तो रॉबी टेस्ट आप कब करोगे, जब इसका वैल्यू x आता है, x स्क्वायर आता है, x क्यूब आता है, केवल x रहता है इसके वैल्यू में, तो आप फेल होने पर रॉबी टेस्ट करोगे। लेकिन यदि इसके वैल्यू में x ना हो के e इंटू एक्स है, e भी है मल्टीप्लाई, है ना, e इंटू एक्स है या x अपान e है या e इंटू एक्स स्क्वायर है ना। जब इसका जो वैल्यू निकालोगे इसमें e भी अगर आ रहा है साथ में तो आपको लॉगरिथम टेस्ट करना है। अब रॉबी टेस्ट में क्या करना है आपको, देखिए आप un+1/un की वैल्यू निकाल चुके रहोगे। सबसे पहले आपको इसको पलट देना है,
मतलब यू एन अपान यू एन प्लस वन निकालना है। ये आप निकाल चुके रहोगे। इसको पलट देना है। पलटने के बाद में आपको -1 करना है। -1 करने के बाद में यहाँ n का मल्टीप्लाई करना है। फिर इसमें लिमिट लगा देना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसका वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या तो लेस देन 1 होगा, या तो इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे याद रखना ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट होगा। यहाँ लेस देन 1 में कन्वर्जेंट होता है या ग्रेटर देन 1 में, क्योंकि हमने इसको पलट दिया है। और लेस देन 1 में डाइवर्जेंट होगा। और इक्वल टू 1 में रॉबी टेस्ट फेल हो जाएगा। लॉगरिथम में क्या करना है, -1 न लेके log लेना पड़ेगा। मतलब आपको लेना पड़ेगा log un अपान un प्लस 1, ये निकालना पड़ेगा। इसको पहले पलट दोगे, फिर log ऑपरेट करोगे, फिर इसमें n का मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसमें लिमिट लगा दो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी। अब या तो ये लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होगा डाइवर्जेंट, या इक्वल टू 1 होगा। ग्रेटर देन 1 होगा इसका वैल्यू तो क्या बोलोगे, कन्वर्जेंट अभी सारी। लेस देन 1 में क्या बोलोगे, डाइवर्जेंट अब सारी। और इक्वल टू 1 में ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अब रॉबी टेस्ट अगर फेल हो जाए तो हम करते हैं डिमॉर्गन टेस्ट। रॉबी टेस्ट अगर फेल हो जाए तब आप कौन सा टेस्ट करोगे, डिमॉर्गन टेस्ट, डिमॉर्गन परीक्षण। तो डिमॉर्गन परीक्षण में क्या करना है, यहां तक तो आप निकाल चुके रहोगे। क्या, n un अपान un प्लस 1 -1, इसका वैल्यू आप निकाल चुके रहोगे। इसलिए फिर से -1 करना है। और इस पूरे में आपको log n का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर इसमें क्या लगाओगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये पूरे में लिमिट लगा दो। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 में फेल। अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 है तो फेल। इस प्रकार से आपको ये टेस्ट याद रखना है। सबसे पहले आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट करना है। जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तब आपको रॉबी टेस्ट करना है। जब रॉबी या तो रॉबी करोगे या तो लॉगरिथम टेस्ट करोगे। अगर रॉबी टेस्ट भी फेल हो जाता है तो आपको डिमॉर्गन टेस्ट करना है। और लॉगरिथम टेस्ट फेल हुआ तो हायर लॉगरिथम टेस्ट होता है, लेकिन वहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये डिमॉर्गन तक ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे आगे का नहीं आएगा, है ना। तो इसको आप याद रखिए और नोट कर लीजिए। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 36। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। दिस इज द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 × 3 है, यहाँ 1 × 3 × 5 है। तो यहाँ आएगा 1 × 3 × 5 × 2n-1 तक आएगा। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 × 4 है, यहाँ 2 × 4 × 6 है, तो 2 × 4 × 6 × 2n आएगा। हम फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म को हम नहीं देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसमें अनंत पद है। अगर फर्स्ट टर्म को आप नेगलेक्ट कर दोगे, छोड़ दोगे, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, नीचे आप देखिए, यहाँ देखो x² है, x³ है, x⁴ है, x⁴n+1 आएगा। यहाँ देखो 3 है, 3 के बाद 5 है, फिर 7 है, तो 2n+1 आएगा। इस प्रकार से आपको un ढूंढने आना चाहिए। तो un ढूंढने के लिए मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो, अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका nth टर्म n आएगा। अगर 2 है, 3 है, 4 है, इसका nth टर्म n+1 आएगा। अगर 3 है, 4 है, 5 है, इसका nth टर्म n+2 आएगा। अगर 1 है, 3 है, 5 है, इसका nth टर्म 2n-1 आएगा, है ना। अगर 3 है, 5 है, 7 है, इसका nth टर्म 2n+1 आएगा। अगर 2 है, 4 है, 6 है, इसका nth टर्म 2n आएगा। ये सब याद रखिए कि इसका nth टर्म क्या आएगा, इस प्रकार से। तो ये हमने लिख लिया है। अब आपको इसके एक आगे वाला टर्म और चाहिए, तो un मिल गया, इसके एक आगे वाला टर्म चाहिए, तो 2n-1 के बाद 2n+1 आएगा, यहाँ 2n के बाद 2n+2 आएगा, यहाँ n+1 के बाद n+2 आएगा, यहाँ 2n+1 के बाद 2n+3 आएगा। तो ये हमारा un हो गया। और इसके आगे वाला जो टर्म है वो un+1 हुआ। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये लाइन मिलेगा। इसमें 2n कॉमन निकले, यहाँ भी 2n कॉमन निकले, नीचे से भी 2n कॉमन निकाला, यहाँ भी 2n कॉमन निकले, 2n को कैंसिल कर दिया, ये लाइन आएगा। लिमिट पुट किए तो इसका वैल्यू x आ रहा है। अब यहाँ पे 3 अलग अलग केस लेंगे। पहला केस में लेंगे x ग्रेटर लेस देन 1, सेकंड केस x इज ग्रेटर देन 1, थर्ड x इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से
पहला केस में ये लेस देन 1 हुआ, मतलब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेकंड केस में x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये डाइवर्जेंट होगा। थर्ड केस में x इक्वल टू 1 लेंगे तो इसका वैल्यू भी इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, हमें फिर से टेस्ट करने की जरूरत है। अब यहाँ पर आप देखिए यूएन जो है इस टाइप का है, एक कंपेरिजन टेस्ट से नहीं बनेगा, तुलना परीक्षण से नहीं बनेगा, क्योंकि कंपेरिजन टेस्ट में हमें वीएन ढूंढना होता है, हम वीएन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये यूएन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको बनाएंगे रॉबी टेस्ट से। तो जब डीएलएम्बर्ट फेल हो जाता है, यहाँ पर x=1 पर डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो गया है, अब हम करते हैं रॉबी टेस्ट। तो रॉबी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम x=1 रख देते हैं, ये लाइन आ जाएगा यूएन हमारे UN+1/UN निकाल चुके हैं, ये देखिए UN+1/UN निकाल चुके हैं, एस के प्लेस 1 पुट कर देते हैं, तो UN+1/UN की वैल्यू ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई के लिए ये लाइन आएगा। अब इसको हम पलट देंगे, पलटने के बाद ये लाइन आएगा, बोथ साइड -1 की सालों की ये लाइन आया, फिर n का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लाइन आएगा, ऊपर नीचे से n² कॉमन निकल कैंसिल करेंगे, ये लाइन मिलेगा, फिर लिमिट लगाएंगे तो आंसर 3/2 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो रॉबी टेस्ट कहता है हमारा जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसकी n की पावर n आएगा, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो n आएगा, ऊपर में n-1 आएगा। यहाँ पे देखो, आप चाहो तो फर्स्ट टर्म को छोड़ भी सकते हो, या फर्स्ट टर्म को भी ले रहे हो तो इस प्रकार से आप लिखिए, इसका nth टर्म निकालने आना चाहिए, उसका आगे वाला टर्म भी निकालने आना चाहिए, मतलब UN और UN+1 आपको निकालने आना चाहिए। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण nth टर्म n-1 होगा, यहाँ 1 2 3 4 है तो n आएगा। फिर इन दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के बाद जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, फिर आप लिमिट लगाइए, याद रखना इसमें लिमिट लगाएंगे तो e आता है, और ये तो हो जाएगा 1 + 0, मतलब इसका वैल्यू ex आ रहा है। अब इसका वैल्यू ex आ रहा है, याद रखना 3 केस लेना पड़ेगा, पहला केस में ex लेस देन 1, सेकंड केस में ex ग्रेटर देन 1, और थर्ड केस में ex = 1। जब ex लेस देन 1 लेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा, तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा। जब ex ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हमारा सीरीज डाइवर्जेंट होगा। जब ex = 1 लेंगे तो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, तो वहाँ पर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। ये हमने लिखा है, पहला केस में ex लेस देन 1 लिया, सेकंड केस में ex ग्रेटर देन 1 लिया, थर्ड केस में ex = 1। हियर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल्ड, वी नीड टू टेस्ट अगेन फॉर ex = 1। ex = 1 के लिए पुनः परीक्षण की आवश्यकता है। अब फिर से हम आते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है, देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। फिर से हम UN+1/UN निकालते हैं, तो UN+1/UN हमारा ये आएगा, x के प्लेस पे 1/e ले रहा हूँ, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि थर्ड केस ex = 1 पर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हुआ था, तो ex = 1 है, इसका मतलब x = 1/e होगा, तो x = 1/e पुट कर दी, ये लाइन आएगा। अब बोथ साइड इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अब बोथ साइड हमने लॉग ऑपरेट कर दिया, लॉग ऑपरेट करने के बाद ये लाइन आपको मिलेगा, है ना। log 1 + 1/n का ये फार्मूला आप याद रखिए, log 1 + s का फार्मूला क्या होता है, log 1 + s का फार्मूला आपको बताता हूँ, log 1 + s का फार्मूला होता है x - x² + 2 + s³ - and so on। s के प्लेस पे 1/n है, तो रख दीजिए फार्मूला, यहाँ पर n-1 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, इस प्रकार से आएगा, 1 1 कैंसिल होगा, इस प्रकार से आएगा, तो आप देख रहे हो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। बोथ साइड n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, n का मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको लगाना है लिमिट लगाना है, तो आंसर आ रहा है 3/2, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। तो लॉगरिथम टेस्ट कहता है कि हमारा जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 38। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। तो दिस इज द गिवन सीरीज, यह दिया गया श्रेणी है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 1² × 3² है, यहाँ 1² 3² 5² है, इसका nth टर्म आएगा 1² × 3² × 5² × 2n-1 का होल स्क्वायर। नीचे आप देखिए 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर × 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ×
2n का स्क्वायर। यहाँ x में पावर 0 है, यहाँ x में पावर 1 है, यहाँ x में पावर 2 है, तो x में पावर आएगा n-1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x में पावर 0 है, तो x में पावर 0 है, 1 है, 2 है, जब 0 से स्टार्ट होता है तो nth टर्म आएगा n-1। तो आप लोगों को nth टर्म निकालने का जो रूल है मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिए। जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से इसका nth टर्म n आएगा। लेकिन अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो nth टर्म आएगा n-1। अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4 इस प्रकार से, तो इसका nth टर्म आएगा n+1। अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से, तो इसका nth टर्म आएगा n+2। अब मान लो ऐसा आ रहा है, 2 के बाद में 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, 2 के बाद 4 आ गया, तो इसका nth टर्म 2n आएगा। अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 इस प्रकार से है, तो इसका nth टर्म आएगा 2n-1। 2n-1 इसलिए आया क्योंकि जब हम n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 - 1 आ जाएगा। n के प्लेस 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा। n के प्लेस 3 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 5 आएगा। मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 1 आएगा, सेकंड टर्म 3 आएगा, थर्ड टर्म 5 आएगा। और अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से, तो इसका nth टर्म आएगा 2n+1। इस प्रकार से आप लोगों को nth टर्म निकालने आना चाहिए, है ना। तो याद रखिए किस प्रकार से हम nवां पद निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं। तो ये हमारा un का वैल्यू हुआ। अब इसकी एक आगे वाला टर्म कैसे मिलेगा? 2n-1 के बाद क्या आएगा? देखो 1 के बाद 3 आया, मतलब 1 में 2 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2n-1 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2n+1। तो इसके आगे वाला टर्म में ये आ जाएगा। नीचे देखो 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, तो 2n के बाद क्या आएगा? 2n+2 आएगा। और s की पावर n-1 के बाद s की पावर n, ये हमारा un निकल गया और ये हमारा un+1 निकल गया। इस प्रकार से un और un+1 आपको निकालने आना चाहिए। अब इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था जब कभी क्वेश्चन में x रहता है हम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट करते हैं, और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में un+1/un का वैल्यू निकालते हैं। तो डिवाइड करेंगे सब कैंसिल हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे सारे कैंसिल हो जाएगा, केवल इतना ही टर्म बचेगा। यहाँ भी x में पावर n है, x में पावर n-1 से एक x बचेगा। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, n स्क्वायर कॉमन निकल के काट दिया, इस प्रकार से आया। इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, आगे इसका यूज होगा। तो हम देख रहे हैं जब लिमिट लगाया तो इसका वैल्यू x आ रहा है। अब x का वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है या 0 है, ये हमें पता नहीं है। तो 3 अलग अलग केस लेंगे। पहला केस में हमने लिया x इज लेस देन 1, सेकंड केस में x इज ग्रेटर देन 1 और थर्ड केस में x इज इक्वल टू 1। जब x लेस देन 1 लेंगे तो इसका वैल्यू भी लेस देन 1 आया, मतलब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा। जब s को ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगा। Thus by डीएलएम्बर्ट टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, हमारा सीरीज डाइवर्जेंट होगा। अब थर्ड केस करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। हियर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल्ड। यहाँ डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण असफल हो गया है। असफल हो गया, फिर से इक्वेशन नंबर 1 में आते हम निकाल चुके थे। अब क्या करना है, x = 1 पुट कर देना है। क्यों x = 1 पुट करें? क्योंकि x = 1 वाला ही केस चल रहा है और इसी केस में डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हुआ है। x = 1 पुट कर दिए, लाइन आ जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, इसको हमने पलट दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अब जब डीएलएम्बर्ट फेल होता है तो हमें रॉबी टेस्ट करना है। तो रॉबी टेस्ट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? पलटने के बाद में -1 करना पड़ेगा, बोथ साइड -1 कर दीजिए। -1 करने के बाद सॉल्व कर लीजिए। फिर इसमें n का मल्टीप्लाई करना है, n का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। फिर उसके बाद में आपको ऊपर से n स्क्वायर नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकालना है, फिर लिमिट पुट करना है। लिमिट पुट करने के बाद देख रहे हैं इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ रहा है। हियर रॉबीज टेस्ट इज फेल्ड, यहाँ रॉबी परीक्षण असफल हो गया। इसलिए असफल हो गया क्योंकि इसका वैल्यू 1 के इक्वल आया। फिर से इस इक्वेशन नंबर 3 का यूज होगा, फिर से हमें -1 करना पड़ेगा। फिर से हम -1 करते हैं, ये फिर से -1 कर दिए। और -1 करने के बाद में अब क्या करेंगे, -1 कर दिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर log n का मल्टीप्लाई कर देंगे। log n का मल्टीप्लाई करना है। log n का मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको लिमिट लगाना है। नहीं, n का डिवाइड कर दिए, यहाँ है ना, n का डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकाल के काट दिए। अब हम क्या करेंगे, n tan इन्फिनिटी लगाएंगे। log n/n में जब लिमिट लगाएंगे तो आंसर 0 आता है। यहाँ 0 आएगा, नहीं गलत है, करेक्ट कर लीजिए। log n/n में जब लिमिट लगाएंगे, याद रखना लिमिटेशन
एन टेन इन्फिनेटिव log n अपॉन n, इसका वैल्यू 0 होता है। तो 0 से इंटू करेंगे 1/4 को तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा। और 0 इज लेस देन 1, 0 1 से क्या है, लेस देन है। अब 0 जब 1 से लेस देन है तो डिमॉर्गन टेस्ट कहता है कि हमारा जो सीरीज है वह डाइवर्जेंट है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 39, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दिया गया है, हमें बताना है यह सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अभिसारी है या अपसारी है। दिस इज द गिवन सीरीज। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ 1 into 3 है, यहाँ 1 into 3 into 5 है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 1 है, सामने वाला जो 1 है, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें nth टर्म निकालने के लिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 into 3 है, 1 into 3 into 5 है। तो हमने लिखा प्रथम पद त्यागने पर इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम छोड़ दें तो मैं आपको बता दूं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं, इसमें पदों की संख्या अनंत है। अगर एक पद छोड़ दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो 1 है, यहाँ 1 into 3 है, यहाँ 1 into 3 into 5 है, तो इसका nth टर्म आएगा 1 3 5 into 2n-1। 2 है, यहाँ 2 into 4 है, यहाँ 2 4 6 है, तो आएगा 2 4 6 into 2n। यहाँ x में पावर 1 है, यहाँ x में पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो x में पावर n आएगा। तो ये हमारा un हो गया, nth टर्म हुआ। इसके आगे वाला टर्म में इतना तो रहेगा, 2n+1 और आ जाएगा, इसमें इतना रहेगा और 2n+2 और आ जाएगा, और s की पावर हो जाएगा n+1। तो ये हमारा un हो गया और ये हमारा un+1 हो गया। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये लाइन आएगा। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, n को कैंसिल कर देंगे और लिमिट लगाएंगे। n को कैंसिल कर दिया, लिमिट लगाया, तो आंसर आ रहा x। अब यहाँ पे 3 अलग अलग केस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो पहला हम केस लेते हैं x इज लेस देन 1, तो इसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा, मतलब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। जब s ग्रेटर देन 1 लेंगे, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज सिग्मा un इज डाइवर्जेंट, हमारा सीरीज अपसारी है डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण से। अब थर्ड केस लेंगे x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 लेंगे, s इक्वल टू 1 लेंगे, तो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा। तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो है हमारा फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। फिर से इक्वेशन नंबर 1 में आएंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर दिए। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ कौन सा टेस्ट बनाना है, रॉबी टेस्ट। रॉबी टेस्ट में क्या करना होता है, इसको पलटना होता है, पलट दिए, फिर बोथ साइड -1 कर दिए। -1 करने के बाद में बोथ साइड n का मल्टीप्लाई करिए, फिर n को कैंसिल कर दिए, फिर इसमें लिमिट लगाएंगे। जब लिमिट लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है 1/2 आ रहा है, 1/2 1 से लेस देन है। तो रॉबी टेस्ट कहता है कि हमारा जो सीरीज है वह डाइवर्जेंट है। तो रॉबी टेस्ट याद रखना है, क्या होता है रॉबी टेस्ट, ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 1 होता है। ये अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट आता है, अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट आता है, और इसका वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो रॉबी टेस्ट फेल हो जाता है। ये भी आप याद रखिए, रॉबी टेस्ट क्या होता है, क्या निकालना होता है ना। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज आपको दिया गया है, इसके कन्वर्जेंस की हमें टेस्ट करना है, यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये हमें बताना है। तो दिस इज द गिवन सीरीज। यहाँ पे देखो x है, यहाँ x², यहाँ s³ है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 into 6 है, यहाँ 3 into 6 into 9 है। तो फर्स्ट टर्म को हम छोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है, 3 into 6 है, 3 into 6 into 9 है, तो क्या आएगा 3 into 6 into 9 into 3n तक आएगा। नीचे यहाँ 7 है, फिर 7 into 10 है, 7 10 into 7 है, इंटू 10 है, इंटू 13 है, तो क्या आएगा 7 into 10 into 13 into 3n+4। यहाँ 3n+4 कैसे आया बता देता हूँ। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 के बाद क्या आया 7 into 10 है ना, 7 और 10 का डिफरेंस क्या है 3, फिर 10 into 13, 3 का डिफरेंस, तो 3n तो आएगा ही आएगा। अब 3n आएगा, अब n के प्लेस पे अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, लेकिन हमें पहला टर्म क्या चाहिए 7, इसी कारण यहाँ पे +4 और किया है ना। तो 3 n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ 7 आएगा, n के प्लेस 2 पुट करेंगे 10 आ जाएगा, n के प्लेस 3 पुट करेंगे 13 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना। लेकिन यहाँ देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 into 10 है, यहाँ 7 10 13, तो यहाँ क्या आएगा 7 10 13 into 2n+3n+4। अब इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, 3 का डिफरेंस है 3n+3 होगा, इसमें 3n+7 होगा, 3 और इसमें ऐड कर दीजिए, ये आगे वाला टर्म पता चल जाएगा। ये हमारा un मिल गया, ये un+1 मिल गया। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है हमें, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे इस प्रकार से। तो डिवाइड करेंगे तो ये लाइन हमें मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, ऊपर नीचे से 3n कॉमन निकले, कैंसिल कराए, लिमिट लगाए,
लिमिट लगा, इसका वैल्यू एक्स आ रहा है। अब एक्स आ रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हमें 3 अलग अलग केस लेना है। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी आप याद रखिए, इसका वैल्यू निकालना होता है। इसका वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होता है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारा सीरीज डाइवर्जेंट होता है, और इसका वैल्यू इक्वल टू 1 है तो हमारा जो टेस्ट है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट वह फेल हो जाता है। तो हम 3 अलग अलग केस लेंगे। पहला केस में एक्स इज लेस देन 1 लिए तो ये लेस देन 1 आएगा, तो हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा। कहाँ, कैसे? बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से। जब x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब थर्ड केस x इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब हम करेंगे रॉबी टेस्ट। तो रॉबी टेस्ट के लिए फिर से हमें इक्वेशन नंबर 1 में आना है, x इक्वल टू 1 पुट करना है। अब इसको पलट देना है, पहले इसको पलट दीजिए। इसको पलट देने से ये लाइन आएगा, फिर आपको क्या करना है, -1 करना है बोथ साइड। फिर इसमें जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, फिर इसमें n का मल्टीप्लाई कीजिए, n को कैंसिल कर लीजिए, फिर लिमिट लगाना है इसमें। तो लिमिट लगा रहे देख रहे हैं इसका वैल्यू 4/3 आ रहा है जो 1 से ग्रेटर है। तो रॉबी टेस्ट कहता है कि हमारा जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट है। रॉबी टेस्ट भी आप याद रखिए, इसका जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, इसका वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, इसका वैल्यू इक्वल टू 1 है तो रॉबी टेस्ट फेल हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है।